कल से भारतीय बाजार खुलेंगे। इस हफ्ते पूरे हफ्ते बाजार में कारोबार होने वाला है, लेकिन कई सारी खबरें ऐसी रहेंगी जिनका बाजार के ऊपर असर पड़ेगा। कल कई सारी कंपनियां खबरों के दम पर भी फोकस में रहने वाली हैं। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर कल से ही लागू हो जाएगा, तो वो कंपनियां भी बाजार के रडार पर रहेंगी। ईरान और यूएस की तरफ से काफ़ी बड़ी खबरें आई हैं। सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थर्सडे को भारतीय बाजारों में काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी के बाद में हरे निशान में बाजार बंद हुए थे। निफ्टी सेंसेक्स देखें तो हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन डाउ जोन्स, हम लोग को जो अमेरिका का बाजार देखने को मिलता है, इसमें भी काफ़ी गिरावट हुई थी। लगभग 600-700 पॉइंट की रिकवरी के साथ ये भी ऊपरी लेवल पर क्लोज हुआ, लेकिन लाल निशान में क्लोज हुआ था। फ्राइडे को अमेरिका के बाजार बंद थे। सैटरडे संडे नॉर्मली बाजार बंद रहते हैं, तो मंडे के दिन इसके ऊपर भी हमें असर देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी हालांकि देखा जाए तो ये हम लोग को लगभग 150 पॉइंट के आसपास गिरावट में क्लोज होते देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि भारतीय बाजारों में हम लोगों को लाल निशान में एक तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब इस हफ्ते जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को पॉइंट देखने को मिलेंगे, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बाजार को वॉलेटाइल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो है दोस्तों ईरान के साथ में यूएस की डील। 6 अप्रैल की डेडलाइन दोस्तों ट्रंप की तरफ से रखी गई थी, और कल ही हम लोग को 6 अप्रैल देखने को मिलेगा जब बाजार ओपन होंगे। ऑलरेडी एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही ट्रंप की तरफ से 48 आवर की डेडलाइन की चेतावनी फिर से दे दी गई है। कहा गया है या तो डील करें और मुझ खोलें, नहीं तो ईरान को तबाह कर देंगे। ये ट्रंप की तरफ से दोस्तों हम लोग को एक तरीके से अनाउंसमेंट देखने को मिला था। ये 48 आवर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक तरीके से पैनिक का माहौल क्रिएट करते देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई और बड़ी खबरें आती हैं, कोई और चौंकाने वाली खबरें आती हैं, तो ओवरऑल ईरान यूएस की डील के ऊपर इस हफ्ते बाजार की काफ़ी ज़्यादा निगाह रहेगी। इसकी वजह से क्रूड ऑयल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। $110 प्रति बैरल के आसपास हम लोग को क्रूड ऑयल के दाम फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अगर दिक्कतें और बढ़ती हैं तो क्रूड ऑयल के दाम और बढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं दुनिया भर के बाज़ारों के लिए काफ़ी निगेटिव साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस हफ्ते बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों वाले देखने को मिल रहे हैं। और ये जो लगातार पैनिक की खबरें आ रही हैं, इसकी वजह से भारतीय बाजारों से लगातार एफआईआईज निकलते जा रहे हैं। 1.22 लाख करोड़ के आसपास हम लोग को एफआईआईज की तरफ से एक मंथ के अंदर इतना ज़्यादा माल निकालते देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा डेटा है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आरबीआई की तरफ से जो नए डिसीजन लिए गए, उससे हम लोग को रुपीज़ में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। थर्सडे को रुपीज़ में लगभग 1.8% के हम लोग को हायर क्लोजिंग देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों कुछ नियम लागू किए गए हैं बैंकों के ऊपर, और हम लोगों को इसका असर भी देखने को मिला है। साथ ही अगर देखा जाए टेक्निकल देखा जाए तो 22,000 के पास हम लोग को काफ़ी मजबूत मजबूत कह सकते हैं एक तरीके से एक टेक्निकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर इसके नीचे बजा जाता है तो 22,000 और 21,800 के आसपास हम लोग को सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों बाज़ार में और भी प्रेशर आता है तो बाज़ार के लिए कहीं ना कहीं चिंता वाली बात देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को कुछ और खबरें देखने को मिल रही हैं। ईरान की तरफ से अपडेट आया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का C-130 एयरक्राफ्ट को इन्होंने फिर से मार गिराया है। जो लापता अमेरिका का पायलट था उसको रेस्क्यू करने ये आया था। इसके बाद ट्रंप की तरफ से भी हम लोगों को कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिले। ट्रंप हालांकि ये कह रहे हैं कि जो इनका पायलट गिरा था उसको इन्होंने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका का C-130 एयरक्राफ्ट को इन्होंने उल्टा मार गिराया है। तो ये हम लोग को कुछ बयानबाजी देखने को मिले। साथ ही जो ट्रंप की तरफ से 48 आवर वाला अल्टीमेटम दिया गया था ईरान को, ईरान की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ईरान का कहना है कि 48 आवर का जो अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है, ये एक तरीके से हम लोग को हेल्पलेस और अनबैलेंस्ड देखने को मिल रहा है, निराशा देखने को मिल रही है ट्रंप की तरफ से। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी, जैसे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट 1897 करोड़ का इसको रेलवे EPC का एग्रीमेंट मिला है। मध्य प्रदेश में इनको काम करना है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। बात करेंगे जय कुमार इंफ्रा के बारे में, इनको 1184 करोड़ का ऑर्डर मिला है EPC का। लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर इनको बनाना है। एक 10,000 पीपल की कैपेसिटी वाला इनको ये दोस्तों कन्वेंशन सेंटर बनाना है। बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में, इसके
हम लोग को Q4 का बिजनेस का डेटा देखने को मिला। कंपनी का वॉल्यूम देखें 21% तक घटकर आया। फुल ईयर का हालांकि ग्रोथ देखें तो ये हम लोग को एक तरीके से ठीक ठाक देखने को मिली, 10% के आसपास बढ़ते आते देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। इसने अब तक का हाईएस्ट आउटपुट दिया। 7 साल का अगर देखा जाए 9% बढ़कर आया FY26 में, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर के लिए ठीक ठाक खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर की ही, इनके CMD है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनी दोस्तों एक तरीके से टारगेट लेकर चल रही है कि नवरत्न का स्टेटस इसको दिलाने की प्लानिंग कर रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे गोदावरी पावर एंड इस्पात के बारे में। कंपनी को दोस्तों एक तरीके से वेस्ट हीट रिकवरी वेस्ट जो इनका पावर प्लांट है, पर्यावरण विभाग से इनको इसके लिए इसके संचालन के लिए मंजूरी मिल चुकी है, इनको लेटर मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है। तो गोदावरी पावर एंड इस्पात के लिए एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं इम्पोर्टेंट खबर है। RBNL में भी खबर देखने को मिली, कंपनी को 242 करोड़ का ऑर्डर मिला। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का इनको काम करना है, अपग्रेड ये कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला। 24 मंथ में इनको ये कंप्लीट करना है। तो RBNL के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा अपडेट है। इमामी की बात करेंगे। इमामी दोस्तों जो आयुर्वेदा कंपनी है उसमें और हिस्सेदारी खरीद रहे, 36% की ऑलरेडी ले चुके हैं, बाकी की और हिस्सेदारी ले रहे हैं। 200 करोड़ का इसमें हमें डील देखने को मिलेगी। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के बारे में। कंपनी ने अपना बिजनेस का डेटा दिया। माइन मेटल प्रोडक्शन देखें 2% तक बढ़कर आया है 2025-26 में। हालांकि सिल्वर का ये डाउन देखने को मिला, 9% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। M&M फाइनेंशियल Q4 का अपडेट इसने भी दिया है। कंपनी का टोटल डिस्बर्समेंट देखें 11% तक बढ़कर आए। असेट क्वालिटी कंपनी की सुधर कर आते देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे रेमंड रियलिटी के बारे में। इसके ऊपर नज़र रखनी, कंपनी की प्री सेल्स लगभग 2 फोल्ड बढ़कर आते देखने को मिले। 1519 करोड़ का रिपोर्ट किया Q4 में। कलेक्शन कंपनी का 4% तक बढ़कर आया है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। 139% की ग्रोथ रही है। 636 करोड़ दिखाया था पिछले साल कंपनी, जो इस बार 1519 करोड़ रहा। कलेक्शन 4% बढ़कर 515 करोड़ रहा, जो पहले 496 करोड़ था। अच्छा खासा कंपनी का हम लोग को ये वाला क्वार्टर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। नेल्को की बात करेंगे। नेल्को ने रिकॉर्ड कंपनी की तरफ से पोस्ट किया गया रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। 11% का हम लोग को एल्यूमिनिया का प्रोडक्शन बढ़ते देखने को मिला और सेल्स कंपनी की 30% तक बढ़कर आई है। तो अच्छे नंबर कंपनी के लिए फिलहाल ये देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे। जो JLR का बिजनेस है इसको लेकर कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। JLR सेगमेंट का होल सेल्स देखें तो लगभग 14% तक गिरकर आई है। 95,300 यूनिट इन्होंने बेची हैं। हालांकि 61% की ग्रोथ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। रिटेल सेल्स देखें ये हम लोग को घटकर आते देखने को मिले ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर लगभग 14%। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 16% की यहाँ पर ग्रोथ है। क्योंकि दोस्तों टैरिफ लगे थे, चाइना वगैरह में दिक्कतें देखने को मिली, इसकी वजह से भी कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। CDSL के ऊपर नज़र रखनी है। कंपनी ने एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या का डेटा मार्च का रिलीज कर दिया है। 18 करोड़ के पार ये डेटा पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे AW एग्री बिजनेस के बारे में। इसने भी Q4 का डेटा दिया है। डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिले। एडिबल ऑयल्स में तो शानदार हम लोग को देखने को मिला, 17% की ग्रोथ रही है। ओवरऑल कंपनी ने 13% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। तो कंपनी के लिए अच्छे नंबर फिलहाल ये देखने को मिल रहे हैं। सेनको गोल्ड की तरफ से भी अपडेट आया है। कंपनी का रेवेन्यू 46% बढ़कर आया, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी का नंबर देखने को मिला। और अगर स्टोर की सेल्स देखें, सेम स्टोर सेल्स की देखें तो यहाँ पर 35% की ग्रोथ देखने को मिली। तो अच्छे खासे नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। तो चाहें तो आप इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। ASM लिस्ट की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म का सर्कुलर है। 6 कंपनी यहाँ पर ऐड हुई हैं, जिनमें चाहें तो आप GE वर्नोवा, T&D इंडिया, कपिल राज फाइनेंस इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राह दी, जिनमें ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर, इंडो सोलर, वारी ग्रुप की कंपनी इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। बाहर निकलने वाली कंपनियों में अगर देखा जाए तो केसर इंडिया, टीमो प्रोडक्शन, HQ इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। हालांकि ASM को लेकर ऑलरेडी
चैनल पर एक डिटेल वीडियो है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अब तक के बड़े अपडेट जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप चाहें इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।